नमस्कार बंधुओं। आज हम लोग बोटनी में आगे पढ़ेंगे। यानी कि बोटनी में हम लोगों ने समझा था कि पोषण किसे, पहले हम लोगों ने सजीव निर्जीव के बारे में समझा था, सजीव निर्जीव के गुण के बारे में देखा था। इसके बाद पोषण के बारे में विस्तार से देखा था। इसके पोषण की विधियां यानी कि स्वपोषण परपोषण के बारे में पढ़ा था। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी, इस सब के बारे में देखा था। अब हम लोग विस्तार से समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, यानी कि हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जीव जो है, यानी कि हरे पेड़ पौधे भोजन जो बनाते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज हम लोग विस्तार से समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को। आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ बोलिएगा कि लाइट सिंथेसिस काहे लिखे, तो प्रकाश मतलब लाइट होता है, यानी कि प्रकाश का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो लाइट होता है। संश्लेषण को सिंथेसिस बोलते हैं, तो लाइट सिंथेसिस लिखना है। तो ये जो है भूतनी में यही लिखा हुआ, तो फोटो मतलब ऐसे समझिए ना, यहाँ प्रकाश का मीनिंग हो रहा है, ठीक है। ये अलग होता है फोटो। अब ध्यान से समझिए, यहाँ संश्लेषण मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना। संश्लेषण मतलब क्या होता है, निर्माण करना। और प्रकाश मतलब समझ रहे हैं, प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश या प्रकाश। तो क्या निर्माण करेगा, आखिर क्या निर्माण करेगा? संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना। क्या निर्माण करना? तो भोजन का निर्माण करना। तो किसके उपस्थिति में? तो प्रकाश के उपस्थिति में। प्रकाश के उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? यानी कि संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण करना तो क्या चीज का निर्माण करना? तो भोजन का निर्माण करना। किसके उपस्थिति में? तो प्रकाश के उपस्थिति में। यानी कि जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम इस तरह भी परिभाषित कर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, ये ससुरा क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो है पत्ते में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के ही कारण जो है पत्ते जो है हरे होते हैं। क्लोरोफिल के ही कारण पत्ते हरे होते हैं, हम चर्चा करेंगे। और इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम नाम का तत्व पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम नाम का तत्व पाया जाता। तत्व एलिमेंट तत्व, समझे कि नहीं? तो क्लोरोफिल यानी कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या होता है? क्लोरोफिल के ही कारण पत्ते हरे होते हैं। क्लोरोफिल भी रहेगा, जल भी रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर भोजन का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि हम इसको दूसरी ढंग से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, हरे पेड़ पौधे जिस विधि से अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, इसको ऐसे लिखिएगा ना, क्लोरोफिल। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हम आगे चल के क्लोरोफिल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम पत्ती को पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही जानिए कि क्लोरोफिल मतलब होता है, यानी कि क्लोरोफिल का काम होता है, पत्ते को हरा रखना। और इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। तो ये मैग्नीशियम तत्व मिलकर क्लोरोफिल पूरे पत्ते को हरा रखता है, ठीक है। तो जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जल और कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करता है, यानी कि जब मिलता है, उससे काम करता है, तो वो भोजन का निर्माण करता है। उसी भोजन के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ऐसे ध्यान से समझिए। देख बमुआ, कार्बन डाइऑक्साइड है किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य की उपस्थिति में। जब जल से, किससे बाबू? जल से। मौसा, किससे? जल से। और जब जल से क्रिया करता है तो पेड़ पौधे का जो भोजन होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज, खे वाला ग्लूकोज ना, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और चीनी का सूत्र होता है, याद रखिएगा, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ये सूत्र होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल
दोनों क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कार्बो अपना भोजन इसका क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6 बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा और फिर ऑक्सीजन के साथ साथ वो जल को भी बनाएगा। देखिए यहां देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट तो इसका अपना भोजन हो गया, यानी कि ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोलो या कार्बनिक पदार्थ बोलो, बात बराबर है। ये ग्लूकोज उसका भोजन हो गया। अब ये पानी तो ले लिया, लेकिन हाय ससुरा ये जो ऑक्सीजनवा ना है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसमें यहाँ 6CO2 और 12H2O होता है, ठीक है। तो ये जो है, जो 6O2 जो है, ये ऑक्सीजन क्या होता है? ये ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है। ये पेड़ पौधा नहीं लेता, वायुमंडल में चला जाता है और वही हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। वही जो छोड़ता है, हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब लेते हैं तो फिर वो छोड़ते हैं क्या है? ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऑक्सीजन को क्या करता है? वायुमंडल में छोड़ देता है, यानी कि ये कुछ काम करता है, अपना कुछ काम, पेड़ पौधा अपना काम के लिए इसको रखता है? नहीं रखता है। तो जब अपना काम जो फालतू चीज हो जाता है, उस ससुरे को बोला जाता है गौण ने चिपकाने वाला गौण नहीं, समझे? गौण कहा जाता है, या नहीं तो उपोत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपोत्पाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। जब जैसे भात, जैसे चावल हम लोग बनाते हैं तो चावल में पानी डालते हैं भैया। जब पानी डालते हैं तो जो माण जो निकलता है लास्ट में, क्या उसको खाते हैं? उसको फेंक देते हैं। अब मन किया तो खाते हैं, नहीं मन किया तो फेंक देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो जो माण जो हुआ, वो माण ससुरे हुआ बाई प्रोडक्ट, यानी उपोत्पाद, या नहीं तो इसको गौण बोलते हैं। गौण मतलब ये गौण नहीं, गोवेंट गौण नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? जिसका कोई काम ना हो। ये निर्माण तो किया, ये प्रोडक्शन किया, इसका कोई काम है। जैसे देखिए, हमारा आंख में जो है कीचड़ निर्माण करता है, तो कीचड़ मतलब कीची, तो क्या करते हैं? ये कौन चीज है? क्या हम लोग खाते हैं कीची को? कभी देखा है खाते हुए? म्यूकसवा को खाते हैं? म्यूकस मतलब चपर ठेना, इसको क्या हम लोग खाते हैं? तो ये सब गौण चीज है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? इसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन गौण है। तो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी अवयव या कौन सा घटक गौण है? कौन सी रसायन गौण है? तो ऑक्सीजन बोलना है। या कौन सा तत्व बोलेगा? तो ऑक्सीजन बोलना है। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, इसको याद करने का ट्रिक्स भी हम अभी बताएंगे, छोटा मोटा। तो प्रकाश संश्लेषण समीकरण क्या है? तो 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6O2 प्लस 6H2O बनेगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप पौधे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाए? कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थ, या नहीं तो ग्लूकोज बोलते हैं। इसका 3 नाम है, कार्बोहाइड्रेट, या नहीं तो कार्बनिक, या नहीं तो ग्लूकोज बनाते हैं। और उपोत्पाद या गौण रूप में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। हम अभी आपको समझाएं, ऑक्सीजन होते हैं जो पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। पौधे अपने लिए नहीं रखते हैं, बल्कि उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, इसको तनी याद करने का ट्रिक्स देखिए। 6CO2 प्लस 12H2O, इसको नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। एकदम ध्यान से सुनिएगा, याद होगा। बड़ी याद नहीं रहता, हमको भी याद नहीं था जब हम 10th का एग्जाम दे रहे थे। देखिए, 6 आदमी था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 आदमी को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 6 आदमी को 12 बाल्टी पानी दो, यानी कि हर 6 आदमी को 12 बाल्टी पानी है और 6 आदमी में बांट दें, यानी कि सब दो बाल्टी पानी लेकर आए, 2 बाल्टी करके हर आदमी जो है 2 बाल्टी पानी ले रहा है, यानी कि 6 आदमी था, 12 बाल्टी पानी था, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना है, याद रहेगा।
6 आदमी था, 12 बाल्टी पानी था, और 6 आदमी 2 बाल्टी पानी लिया है। और जब 2 बाल्टी बोला, अरे 6 आदमी लो पानी, तो 6 लिया, खड़ा हो गया। तो बोलता है का हो, याद रखना, का हो मतलब CHO, का हो। देखिए ना, इसको पढ़िएगा, का हो बोला है, का हो, सी मतलब का हो मतलब C6H12O6, का हो। तो जब पानी दे दिया, 12 बाल्टी पानी दे दिया, दो करके सब आदमी को, इसको भी 2, इसको भी 2 करके, 2 करके, इसको भी 2 करके दे दिया। तो पूछता क्या हो, अब बोलिए क्या करना है। तो बोलता मतलब कि रुकिए ना, 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुका, पूरा भारी लगता, कहता ओ माई गॉड मतलब ओ। और जैसे ओ माई गॉड करता है, भारी लगता है, सब करता है, 1 बाल्टिया सब भदभदवा के गिरा देता है। यानी कि कितना गिर गया, 6 बाल्टी पानी गिर गया, 6 बाल्टी पानी गिरा देता है। अब सबको 1 बाल्टी, देखिए आपको कितना बाल्टी क्षमता है, 1 बाल्टी, और आपको बड़का ड्राम दे देगा 2 बाल्टी, तो आप ले पाइएगा, भारी लगेगा। तो जैसे बोला 6 आदमी था, 6 आदमी को 12 बाल्टी पानी दिया। तो जब 12 बाल्टी पानी दिया, तो बोलता है, खड़ा कर दिया, तो बोलता है का हो, बोलता कि रुकिए 5 मिनट रुकिए। और जब 5 मिनट रुकता है, तो 6 आदमी का नाम ओ माई गॉड मतलब ओ ऑक्सीजन। और इसके बाद बोला, और जैसे ओ माई गॉड बोला, भारी लगने लगा, 1 बाल्टिया सब लदवा के गिरा दिया। यानी कि 6 बाल्टी पानी, अरे पानी मतलब H2O मतलब क्या होता है, पानी होता है कि नहीं। तो 6 बाल्टिया पानिया क्या किया, हरवा दिया, यानी कि गिरा दिया एकदम। इसको याद करने का कोई ट्रिक से नहीं है, जैसे समझाएं उसको समझ लीजिए, समझे कि नहीं तो पता चला ये 12 यहाँ लिखा गया, ये 13 यहाँ लिखा गया, ये 6 यहाँ लिखा गया, खेल खत्म। 6 आदमी को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 6 आदमी को 12 बाल्टी पानी दिया। और जब 12 बाल्टी पानी दिया, तो 6 आदमी को खड़ा किया, कुछ देर तक बोलता का हो, पनिया दे दिया, अब क्या करना है बताओ। तब बोलता का हो मतलब का, ग्लूकोज CH12O6। तो बोलता रुको, खड़ा हो, 5 मिनट खड़ा होता है, तब बोलता है ओ माई गॉड, 6 जो है 6 आदमी करने लगा ओ माई गॉड, ओ मतलब ऑक्सीजन। और 6 बाल्टिया, 1 बाल्टी सब क्या किया, 6 1 बाल्टी पनिया गिरा दिया। तो ये था समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। अगर आप समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा, रात में कभी नहीं होगा। बोलिएगा कि रोशनी में, लाइट वगैरह में प्रकाश संश्लेषण होगा, कभी नहीं होगा। कृत्रिम लाइट में, जैसे बल्ब से दीजिएगा, टॉर्च जला के बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाइए, पेड़ पौधा, कभी नहीं बनाएगा, समझे कि नहीं। तो कब होगा, प्राकृतिक रोशनी में। तो प्राकृतिक रोशनी में, यानी कि प्राकृतिक रोशनी कब होगा, तो दिन में होगा। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण कभी रात में नहीं होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में नहीं होती है, बल्कि दिन में होते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रंग की आवश्यकता होती है वो लाल रंग, क्योंकि सूर्य का कैसा रंग, लाल है ना, सूर्य लाल रंग का है ना, रक्ताभ दिखाई देता है, यानी कि लाल जैसा दिखाई देता है। तो लाल रंग की आवश्यकता होती है। और इसके बाद अगर नीला भी रहेगा तो बैंगनी भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन विशेषतर जो है लाल रंग की ही आवश्यकता होती है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो ये आपने समझा कि प्रकाश संश्लेषण कब होना चाहिए, दिन में ही। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में होती है, रात में कभी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि कृत्रिम लाइट में कभी नहीं होगी, जब भी होगी तो प्राकृतिक लाइट में होगी, यानी कि प्राकृतिक प्रकाश में होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस रंग की आवश्यकता होती है, लाल रंग, या नहीं तो नीला, या नहीं तो बैंगनी। लेकिन प्राथमिकता लाल रंग का ही देना है, लाल रंग को ही टिक मारना है, वहां नीला और बैंगनी को नहीं टिक मारना। नीला भी रहेगा तो चलेगा, बैंगनी भी होगा तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा के अलावा कोई रंग नहीं है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करा सके। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये मैंने आपको बताया कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिस कारण पत्ते हरे रंग के होते हैं। और इस क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम नाम के तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1224, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम हमने आपको बता ही दिया था। अब देखिए इकाई क्या, एक वर्ड है इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट।
इकाई मतलब होता है कि जो सारा काम करे, वैसा अंग शरीर का वैसा अंग जो सारा काम करे। तो क्लोरोफिल को देखिए, क्लोरोफिल हुआ इंग्लिश, क्लोरोफिल को ही बोलते हैं हिंदी में हम लोग पर्णहरित। क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या है? पर्णहरित। ठीक है, तो पर्णहरित जो है यानी कि या क्लोरोफिल को ही तो हम लोग बोलते हैं पर्णहरित बोले या क्लोरोफिल बोले, बात बराबर है। तो जो पर्णहरित जो नहीं है ना, यानी कि क्लोरोफिल है, वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। इकाई मतलब समझे, ये प्रकाश संश्लेषण की जब पेड़ पौधे भोजन बना रहे होते तो सारा काम जो है यानी कि मसाला मिलाने का जितना भी काम है वो कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। इसलिए जो सारा काम करे उसको हम लोग इकाई कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या है? कोशिका हमारे शरीर में सब चीज करता है। इसलिए पूछेगा कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी कि हमारे शरीर में जिस तरह कोशिका सारा काम करता है, यहां से हम अभी आपको ऐसे कर रहे हैं तो सारा कोशिका कर रहा है। ठीक है, तो सारा काम कर रहा है कोशिका, शरीर में कोशिका। तो उसी तरह प्रकाश संश्लेषण यानी कि जब पेड़ पौधे भोजन बना रहे होते हैं तो क्लोरोफिल सारा काम करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, क्योंकि पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल का ही दूसरा नाम क्या है? अरे इंग्लिश है भैया, क्लोरोफिल CHLORO। क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कराती है या करती है। क्लोरोफिल ही एक ऐसा अंग है यानी कि पेड़ पौधे में एक ऐसा अंग है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कराती है। इसलिए अगर पूछ दे कि बता बंदों प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो जवाब देना है क्लोरोफिल, अर्थात क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सारा काम पूरा करता है, सारा काम संपन्न करता है, शुरू करता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री या पदार्थ कहां से मिलता है? कच्ची सामग्री ऐसे समझिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो मसाला जहां से लाते हैं, यानी कि मसाला क्या क्या लगता है, तो उसी तरह जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं या प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो उस समय कच्ची सामग्री यानी पदार्थ, यानी कि कच्ची सामग्री को हम लोग कह सकते हैं मसाला। ठीक है, तो मसाला क्या क्या है? तो सबसे पहला मसाला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बोले, हम पिछला वीडियो में थोड़ा सा गलत बता देते हैं। देखिए इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुआ, तो देखिए C को कार्बन बोलेंगे तो कार्बन, अरे 2 को जो है डाई बोला जाता है, DIE नहीं, डाई। और 3 को हम बता देते हैं पिछला वीडियो में टेट्रा, गलती से टेट्रा बोला गया था, यहां ट्राई होगा। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। और 4 को बोलते हैं टेट्रा, और है फिर पेंटा, हेक्सा, और है, खाली इतना ही समझना है। तो देखिए कार्बन डाई, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। समझ पा रहे? तो उसी तरह इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहला मसाला, जिस तरह हम खाना बनाने में हल्दी का काम होता है उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, मसाला की तरह ही है कार्बन डाइऑक्साइड। कहां प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे? वायुमंडल से। कहां प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। फिर दूसरा है जल, दूसरा मसाला का नाम क्या है? जल। ये जल को कहां से लेता है? भूमि से। पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? भूमि से। कभी देख, अरे वो तो वर्षा वाला जल जो है वो भूमि में जाता है तब ना उसे इकट्ठा होकर ले जाता है ऊपर में। ठीक है, तो भूमि से जड़ द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जड़ क्या होता है? तो मूल हटैया भी जड़ के बारे में हम समझाएंगे विस्तार से। तो जल कहां से प्राप्त करते हैं? तो भूमि के से जड़ द्वारा। अब पर्णहरित या क्लोरोफिल दोनों एक ही है। देखिए जिस तरह हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना, तो उस तरह पेड़ पौधे का भी शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो पेड़ पौधे का ही एक कोशिका का भी एक अंग है,
सुनिए, पहले ध्यान से समझिएगा। एक पेड़ पौधे के कोशिका का ही अंग है, एक कोशिका का अंग है जिसका नाम है हरित लवक। कोशिका एकदम छोटा सा होता है, हरित लवक। और इस हरित लवक में ससुरे, इस हरित लवक में होते हैं क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल में होते हैं मैग्नीशियम तत्व। आई मेरी बात समझ में? ध्यान से, इस हरित लवक का काम है भोजन का निर्माण करना। पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक। हरित लवक में भी कौन? पर्णहरित। पर्णहरित में भी कौन? मैग्नीशियम। आई मेरी बात समझ में? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल या पौधों की कोशिकाओं के हरित लवक में उपस्थित होते हैं। यानी कि पौधों की कोशिकाओं में कहां उपस्थित होते हैं? हरित लवक। अरे इसने समझे, जिस तरह ये रूम जो है कई ईंटा से बना है, ईंटा मिलकर क्या बना? दीवार। और दीवार मिलकर क्या बना? रूम। और रूम मिलकर क्या बना? पूरा घर, यानी कि घर। तो उसी तरह कोशिका है। जिस तरह ईंटा का काम है, एक ईंट बराबर एक कोशिका, और इसी कोशिका का एक अंग है, पेड़ पौधे में भी इस कोशिका का एक अंग है जिसका नाम है हरित लवक। और इस हरित लवक में है पर्णहरित, और इस पर्णहरित में मैग्नीशियम नाम के तत्व पाए जाते हैं। और ये मैग्नीशियम क्या करता है? पेड़ पौधों में भोजन बनाने में सहायता करता है। हम अभी बताए थे ना, प्रकाश संश्लेषण का इकाई कौन है? पर्णहरित। पर्णहरित को ही इंग्लिश में क्या, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और तीसरा है सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश कहां से आता है तो आप लोग नहीं जानते। सूर्य प्रकाश जो है, पौधे इसे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं। हम आपको चर्चा किए थे, अगर आप देखे होंगे प्रकाश वाला वीडियो में, फिजिक्स वाला वीडियो में, तो देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरंग के रूप में, प्रकाश कंपन है। प्रकाश का दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरंग है, प्रकाश कंपन करके आता है। दूसरा, प्रकाश जो है छोटे 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 कणों से मिलकर बना है। और ये कण जो है आपस में बेंडल है, बेंडल। और इसी बेंडलवा को हम लोग फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और पेड़ पौधे इसी फोटोन के कण, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है ना, तो यही कण से सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं। कहां? पौधे इसे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि सूर्य प्रकाश, समझ में आए? तो कितना मसाला? 4 मसाला, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित, सूर्य प्रकाश। आई मेरी बात समझ? प्रकाश संश्लेषण में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पदार्थ कहां कहां से मिलते हैं, तो कहां से मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल भूमि से, पर्णहरित हरित लवक में उपस्थित होते हैं, सूर्य प्रकाश इसमें कुछ नहीं भी लिखेगा तो आराम से चलेगा, इसमें अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। सूर्य प्रकाश जानिए रहा कहां से मिल रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो सूर्य प्रकाश देखिए, पौधे जो है ना फोटोन के रूप में ऊर्जा ग्रहण, छोटे छोटे कण के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है। सूर्य से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। सूर्य हमें ऊर्जा देती है। तो सूर्य जब ऊर्जा देती है तो उसी तरह पेड़ पौधे भी ऊर्जा लेती है। तो किस रूप में लिखती है? छोटे छोटे कणों के रूप में। और छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? फोटोन, ठीक है। बताया था ना कि जब कण जो है बेंडल के रूप में रहे, यानी कि सूर्य के कण छोटे छोटे बेंडल के रूप में रहे, छोटे छोटे कण बेंडल के रूप में रहे, तो उसे फोटोन कण कहते हैं। और यही ग्रहण करता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान। आई मेरी बात? इसको पूरा छोड़ भी दीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, तो जवाब दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल को भूमि से, पर्णहरित या हरित लवक में उपस्थित होते हैं, सूर्य प्रकाश। हो गया 4 गो, बस इतना ही छोड़ देना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोगों ने आज विस्तार से पढ़ा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 आवश्यक होती है। अब आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, चारों सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान पर्णहरित की आवश्यकता होती है। सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होना आवश्यक है। सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान
H2O का होना आवश्यक है। तो आपको चारों प्रूव करने पूछेगा, तो इसलिए हम अगला वीडियो, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम बहुत चीज इसमें रिपीट कर दें, एक ही चीज को 5-5 बार बोल दिए हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, हम यही कहते हैं कि आपका दिमाग में घुस जाए, समझे ना। हमारा पढ़ाने का मतलब होता है कि हम जो है आपके दिमाग में घुस जाए सारी बातें, समझ में। तो अब जो है हम अगला वीडियो में जो है प्रूव करने दे देंगे, हम बता देंगे प्रकाश संश्लेषण एकदम दिमाग में छपेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।